डिजिटल एकेडमी प्रयागराज इलाहाबाद सभी अधिवक्ताओं, कानून के विद्यार्थियों, कंपटीशन देने वाले छात्रों का स्वागत करती है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एक महत्वपूर्ण विषय है जिससे कई व्यक्तियों के बहुत सारे अधिकार प्रभावित होते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत जमानत पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। सीआरपीसी के अंतर्गत जमानत के बारे में जो प्रावधान है, एक है रेगुलर बेल, इंटरिम बेल, एंटीसिपेटरी बेल, डिफॉल्ट बेल, जंप बेल। ये सारी बेल जो क्रिमिनल प्रोसीजर में जहां जहां पर हैं, हम उसकी चर्चा करते हैं। इनमें आज की टॉपिक हमारा है डिफॉल्ट बेल के बारे में। डिफॉल्ट बेल जो होती है, उसको जानने के पहले हमें यह जानना होगा कि एक राज्य में कौन कौन सी क्रिमिनल कोर्ट हैं। जो क्रिमिनल कोर्ट होती हैं वही इन सब प्रकार की बेल को ग्रांट करती हैं। क्रिमिनल कोर्ट में राज्य में एक हाई कोर्ट स्वयं क्रिमिनल कोर्ट है, उसके नीचे सेशन कोर्ट और उसके नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। ये क्रिमिनल कोर्ट हैं। कुछ मिलाकर के डीएम भी क्रिमिनल कोर्ट का रूप ले लेता है या एसडीएम भी लेता है, यानी कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी क्रिमिनल बन जाते हैं, क्रिमिनल कोड बन जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत कौन कौन से कोर्ट हैं जो विचारण करते हैं, यानी ट्रायल करते हैं। तो एक राज्य में एक हाई कोर्ट है, वो भी ट्रायल करता है। उसको छोड़ करके सेशन जज, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ये ट्रायल कोर्ट हैं। इनका वर्णन धारा 26 में है और क्रिमिनल कोड का वर्णन धारा 6 में है। यही क्रिमिनल कोड इन व्यक्तियों को जो अपराधी बनते हैं उनको डिफॉल्ट बेल देती है। जब कोई अपराध घटित हो जाता है, संज्ञेय अपराध होता है, तो हमने पिछले वीडियो में बताया था पुलिस के लिए एफआईआर दायर करना आवश्यक हो जाता है। और पुलिस जब एफआईआर दायर कर देती है तो व्यक्ति बेल के लिए आगे बढ़ता है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के लिए आगे बढ़ती है। जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आपको ध्यान होना चाहिए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में यह प्रावधान है कि उसकी डिटेंशन उस दिन से, उस अवधि से ज़्यादा नहीं हो सकती है जो अवधि सीआरपीसी में दी गई है। उसी अवधि में अन्वेषण को पूरा करना होगा। पुलिस के लिए किसी भी मामले में इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के लिए कुछ टाइम पीरियड दिए गए हैं जो 167 सब क्लास 2 सीआरपीसी में प्रोवाइजो में बताया गया है। उसी में कहा गया है कि अगर साधारण अपवाद हैं तो पुलिस को 60 दिन के अंदर अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लेना चाहिए। अगर गंभीर अपराध हैं तो 90 दिन के अंतर्गत अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लेना चाहिए। ध्यान रहे, अगर पुलिस स्टिपुलेटेड टाइम 60 दिन या 90 दिन में अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं करती है, ऐसी दशा में चार्जशीट नहीं पेश करती 173(2) में, तो फिर अभियुक्त को जमानत पर छूटने का अधिकार है। क्यों? यह अधिकार केवल लीगल राइट नहीं है
बल्कि यह अधिकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 में भी उसे प्राप्त है। वहां लिखा गया है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ज्यादा किसी को बंदी नहीं बनाया जा सकता है। तो वह प्रक्रिया है 167 सब क्लास 2 में 90 दिन 60 दिन में आपको चार्जशीट पेश कर देना है ताकि मजिस्ट्रेट अपने ट्रायल को शुरू कर सके। लेकिन अगर लंबे समय तक आप चार्जशीट नहीं देते हैं पुलिस ऑफिसर, जैसा कि 173 सब क्लास 2 में भी लिखा गया है कि चार्जशीट अनावश्यक विलंब के बिना न्यायालय में पेश की जानी चाहिए। यह इस बात का परिचायक है कि इन्वेस्टिगेशन फेयर होना चाहिए। फेयर इन्वेस्टिगेशन अर्थात अननेसेसरी डिले चार्जशीट में नहीं होना चाहिए। अगर अननेसेसरी डिले चार्जशीट में आप करते हैं पुलिस वाले, तो न्यायालय अभियुक्त को जमानत पर छोड़ देगा। अनावश्यक किसी के डिटेंशन को नहीं किया जाना चाहिए। सीआरपीसी की धारा 60A भी कहती है कि जो प्रक्रिया दी गई है उसी के अनुसार ही गिरफ्तारी किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और भारतीय संविधान भी कहता है अनुच्छेद 21, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उससे ज्यादा किसी को जेल में नहीं रखा जाएगा। तो संक्षेप में बात यह आई कि अगर पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपना निर्धारित समय में चार्जशीट मैक्सिमम 90 दिन के अंदर नहीं पेश करता है तो अभियुक्त को जमानत पर छूटने का अधिकार है। इसी प्रकार की जमानत को हम डिफ़ॉल्ट बेल कहते हैं। ये डिफ़ॉल्ट इसलिए कही गई कि इसमें पुलिस ऑफिसर की डिफ़ॉल्ट हो गई और चार्जशीट समय से नहीं आई। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, इस पर हम आते हैं। सुप्रीम कोर्ट डिफ़ॉल्ट बेल के बारे में कई महत्वपूर्ण निर्णयों में चर्चा की है। सबसे पहले असलम बाबा देसाई बनाम महाराष्ट्र राज्य 1991, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी को डिफ़ॉल्ट बेल के तहत 167 सब क्लास 2 में छोड़ा जाता है तो उसकी बेल को भी कैंसिल करने का प्रावधान केवल चैप्टर 33 में है। 167(2)A में केवल बेल दी जा सकती है, कैंसिल नहीं की जा सकती। अब प्रश्न है 1991 तो काफी पहले हो गया, लेटेस्ट में सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट 2020 में कोविड के दौरान कई केसेज आई, क्योंकि कोविड के दौरान कोई इन्वेस्टिगेशन समय से हो नहीं पा रहा था क्योंकि पुलिस वाले कोविड में लगे हुए थे। उसी दौरान एक केस आई यस काशी बनाम स्टेट थ्रो द इंस्पेक्टर ऑफ समयानल्लूर पुलिस स्टेशन मदुरई डिस्ट्रिक्ट 2020 19 जून 2020 में यह केस आई, जिसमें फुल बेंच जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम, 3 लोगों ने कहा कि कोविड या लॉकडाउन के कारण किसी भी इन्वेस्टिगेशन की अवधि को नहीं बढ़ाया जा सकता। 167 सब क्लास 2 में जो अवधि है उसमें ही इन्वेस्टिगेशन पूरा करना होगा, अन्यथा अभियुक्त डिफ़ॉल्ट बेल का हकदार है। भारतीय संविधान 1950 में बना और मानव अधिकार के रूप में उससे पहले भी व्यक्तियों के अधिकार प्राप्त थे, तो केवल भारतीय संविधान से ही अधिकार नहीं मिले हुए हैं। अतः पुलिस को 90 दिन में ही इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, वरना अभियुक्त बेल का हकदार है। तो इस केस के बाद दूसरी केस आपकी आई, वह भी 2020 में आई,
वो भी फुल बेंच की है। वह केस थी एम रविंद्रन बनाम द इंटेलिजेंस ऑफिसर, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जस्टिस यू ललित, मोहन एम संतन गौडर और जस्टिस विनीत शरण। मोहन एम संतना गौडर और जस्टिस विनीत शरण, ये 3 जजों ने मिलकर के फैसला दिया कि 90 दिन के भीतर अगर चार्जशीट नहीं आती है तो उसके बाद भी पुलिस अपनी चार्जशीट पेश कर सकती है, लेकिन 90 दिन में चार्जशीट नहीं आती है और चार्जशीट पेश करने में पुलिस लेट करती है तो 90 दिन के बाद अभियुक्त भी जमानत का हकदार है। लेकिन एक बार चार्जशीट आ गई तब अभियुक्त जमानत का हकदार नहीं है। तो संक्षेप में फिर से, डिफॉल्ट बेल 90 दिन के भीतर चार्जशीट दायर ना करने पर मिलेगी, उसके बाद भी मिलेगी अगर चार्जशीट नहीं आ जाती। अर्थात चार्जशीट अगर 100 दिन पे आती है तो 90 से 100 दिन के बीच में डिफॉल्ट बेल मिल जाएगी। इसके बाद एक महत्वपूर्ण केस और 2020 में आई जिसमें 3 जज थे। केस का नाम है विक्रमाजीत बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें RF नरीमन, जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस KM जोसेफ, इन्होंने 20 अक्टूबर 2020 को एक फैसला दिया कि डिफॉल्ट बेल अभियुक्त का एक अधिकार है और यह अधिकार केवल एक विधिक अधिकार ना होकर के भारतीय संविधान में यह मूल अधिकार है। आर्टिकल 21 उसे यह अधिकार देती है। अतः 90 दिन में चार्जशीट अगर नहीं आती है अधिकतम, या 60 दिन में, जैसा कि अपराधों का वर्गीकरण किया गया है, तो फिर अभियुक्त जमानत का हकदार है। यह बेल मैंडेटरी बेल है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो 3 केस सुप्रीम कोर्ट की मैं आपको दिखाया। इसके पहले असलम बाबा देसाई की कुल 4 केसेज डिफॉल्ट बेल पे आपके सामने आई। तो संक्षेप में ये सारी केसेज हैं जिसमें डिफॉल्ट बेल मिलेगी। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, बालचंद्र बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान 1977 सुप्रीम कोर्ट, बालचंद्र बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान 1977 सुप्रीम कोर्ट, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा निर्णय दिया कि कानून को पालन करने वाले ही बेल पाएंगे, कानून का पालन न करने वाले बेल नहीं पाएंगे। यानी अन्य कोई गड़बड़ी अगर है तो बेल नहीं भी दी जा सकती है, लेकिन डिफॉल्ट बेल एक मैंडेटरी बेल है। तो आज डिफॉल्ट बेल की चर्चा यहीं तक। सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।